हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और जी, ये था हमारा बालाकोट का होटल। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ वीडियोस शेयर करूँगी। और ये जो 2 रूम्स हैं ये हमारे रूम थे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत होटल था। ऊपर का भी इसका एक फ्लोर था। और सारे रूम्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे और कंफर्टेबल थे। और व्यू तो आप लोग ऑलरेडी चेक कर रहे हैं कि कितना खूबसूरत इसका व्यू है। और गार्डन में बैठकर नाश्ता करना, खाना खाना, उसका तो एक बात ही अलग है। इंसान का माइंड वैसे ही फ्रेश हो जाता है ऐसी जगह पर जाकर। और ऐसी जगह पर बैठकर फिर खाना वाना खाएँ तो और इंसान जो है वो रिलैक्स फ़ील करता है। तो ये जी, ये सामने आपको रोड नज़र आ रहा होगा। रोड क्रॉस करके जब जाएँगे तो दरियाए कुनहार बह रहा था। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, पाइन हिल्स हमारा होटल था। बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत अच्छी सर्विस थी इनकी। हम लोगों को इनके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया। हमें कोई एज़ सच कोई इन्होंने प्रॉब्लम होने नहीं दी। रूम्स भी बहुत अच्छे थे। तो जी, ये जो अब आपको नज़र आ रहा है ये है एक टनल। और रात का टाइम नहीं है बिल्कुल भी, दिन का ही टाइम है। बट टनल में पता ही नहीं चल रहा होता है कि दिन हो रही है या रात हो रही है। तो अब जो है हम जा रहे हैं शुगरान से नारान की तरफ। और नारान जाते हुए रास्ते में पहले कलाम पड़ेगा तो हम कलाम पर भी स्टॉप लेंगे। तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अब ये हम जा रहे हैं शुगरान से नारान की तरफ। और रास्ते तो आप देख ही रहे हैं कितने हसीन और कितने खूबसूरत हैं। पहाड़ ही पहाड़, ग्रीनरी। मौसम आप देख रहे हैं कि ठंडा मौसम है। पर ऐसा ठंडा भी नहीं था कि हमें जो है जैकेट्स वगैरह की अभी ज़रूरत पड़े। अभी जाते हुए हमें नारान में भी इतना कोई ठंडा मौसम नहीं मिला, शुगरान में भी मतलब ऐसा ठंडा नहीं कि हमें जैकेट्स की ज़रूरत पड़े। अच्छा जी, फिर शुगरान से नारान जाते वक्त हम यहाँ एक पॉइंट पर रुके थे। यहाँ पर हम ट्राउट फ़िश देखने के लिए आए थे। तो ये जो एरिया है ये बेसिकली ट्राउट फ़िश का एरिया है। मतलब यहाँ पर अंदर जाकर जो है इन्होंने पॉन्ड्स टाइप के बना कर रखे हुए हैं जिसके अंदर जो है वो ट्राउट फ़िश थी। और अक्सर जो है मतलब टूरिस्ट वगैरह जो भी आते हैं तो वो ट्राउट फ़िश देखने जो है यहाँ पर आते हैं। और आई थिंक यहाँ पर जो है ये ट्राउट फ़िश ये लोग खाते भी हैं पकड़ कर। इसका मुझे आइडिया नहीं है बट हम लोग देखने गए थे। तो आपको दिखाते हैं ट्राउट फ़िशेस भी। और ये एक ऐसी मतलब जगह बनी हुई थी कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हमें ऐसा लग रहा था पीछे से कोई फ़ोर्स है और हम खुद ही उतरते हुए जा रहे हैं। हमें चलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं करनी पड़ रही थी। और ऊपर आते वक्त बहुत मेहनत लग रही थी। होता है ना इस तरह की जो इंक्लाइंस प्लेन होते हैं या स्लोप्स होती हैं तो उस पर नीचे उतरने में तो कोई मसला नहीं होता, पर ऊपर चढ़ते हुए बहुत ज़्यादा फ़ोर्स लग रही होती है। तो उसी तरह का यहाँ था। और आप चेक कर रहे हैं कि ये दरिया भी जो है यहाँ पर बह रहा है। और मौसम भी बहुत खुशगवार था। और मंज़र तो आप देख ही रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पर। ये थी जी ट्राउट फ़िशेस। और मेरा जो ये छोटा कज़न था इसने सबसे ज़्यादा एन्जॉय किया फ़िशेस को देखना, इसको बहुत पसंद है फ़िशेस। तो जब हम किवाई आबशार पर गए थे वहाँ पर भी जो है एक छोटे से पाउंड में जो है ट्राउट फ़िशेस थी। तो ये वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहा था उनको देखकर। और यहाँ पर तो इतनी सारी थी, इतने सारे यहाँ पर पाउंड्स से उन्होंने बनाए थे। तो उसमें तो इसने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। और फिर जो है हम दाना वगैरह भी डाल रहे थे इन मछलियों को तो वो जो उछल-उछल के आ रही थी जैसे कि आपको स्क्रीन्स पर नज़र आ रहा होगा, उसको तो इसने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। बच्चे जो है वो ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। और फिर जी बच्चों के साथ हम भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे थे। हर एक चीज़ को दाना डालते हुए जब मछलियों को डाला तो पानी जो उछल कर आ रहा था, तो हर चीज़ को हमने बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर एन्जॉय किया। तो ये थी वो ट्राउट फ़िशेस और डिफ़रेंट तरह की थी ये ट्राउट फ़िशेस। मुझे बताया भी था मामू ने कि 2 तरह की हैं, आई थिंक रेनबो और ब्राउन। बट अभी आप लोगों को स्क्रीन्स पर शायद ये ब्लैक ही नज़र आ रही होंगी। बट ये थी डिफ़रेंट तरह की। और बट नेम इनके ट्राउट फ़िश ही थे। तो ये थी ट्राउट फ़िशेस। और यहाँ सारा उनके पॉन्ड्स वग़ैरह बने हुए थे। और पानी जो है उनको बिल्कुल डायरेक्ट जो बाहर दरिया बह रहा था वहाँ से, ये जो बाहर दरिया है यहाँ से इन्होंने लाइन्स दी हुई थी तो पानी डायरेक्ट इनको फ़्रेश वाटर ही मिल रहा था। तो बस जी, अब हम ट्राउट फ़िशेस देखने के बाद जो है अब जा रहे हैं अगेन हम अपना सफ़र शुरू करेंगे जो कि अब है हमारा कालाम की तरफ। कालाम जाएंगे और फिर कालाम से आगे हमारा जो फ़ाइनल स्टॉप अभी के लिए होगा वो होगा नारान।
तो जी यहाँ पर अब करते हैं हम अपना दोबारा से सफ़र शुरू। और मौसम आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा है। बादल ऐसे लग रहा था अभी हाथ ऊपर करेंगे तो बादल हाथ में आ जाएंगे। और जी यहाँ पर ये मेरा कज़न और ये मेरा भाई जो है ये ज़ोर आजमाई कर रहे थे। अखरोट हम लोगों ने रास्ते से लिए थे, तो इन दोनों में से किसी से टूट नहीं रहे थे, बल्कि जिस शॉप से हमने लिए थे वो पठान थे। तो उसने तो एक झटके में ऐसे अखरोट तोड़ दिया जैसे कि कोई मुश्किल बात ही नहीं है। और इन दोनों से कितनी देर हो गई थी और इन दोनों से टूट कर ही नहीं दे रहा था एक अखरोट। तो ज़ाहिर-सी बात है, वो लोग ऑर्गेनिक चीज़ें खाते हैं, बिल्कुल उनकी जो सारी चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल नेचुरल होती हैं, कोई मिलावट नहीं होती है। हमारे यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ में मिलावट है, तो इसलिए उनमें उतनी ही ताकत होती है। तो ये आप लोग रास्ता देख रहे हैं, कितना हसीन और कितना खूबसूरत जो है ये रास्ता है। जगहों से ज़्यादा रास्ते इतने अच्छे लग रहे थे, सूथिंग थे कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि हम कहीं भी जाकर बोर हो जाएँ या फिर रास्ते से ही हम फेड अप हो जाएँ। हम बिल्कुल भी फेड अप नहीं हुए। रास्ते तक को हमने इतना एन्जॉय किया क्योंकि वहाँ के तो रास्ते भी कोई ऐसे नहीं थे रूखे-फीके। और ये आपको जगह-जगह रेवड़ भी ज़रूर नज़र आएँगे नॉर्दर्न एरियाज़ में। भेड़-बकरियाँ जो है वो ले जाते हुए, मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं ना हाथ लगाऊँ या कोई एक छोटा-सा जो है वो ले लूँ। तो जी यहाँ पर हम पहुँच गए थे कालाम। और कालाम के इस पॉइंट पर जो है हमने एक छोटा-सा हट टाइप का कह लें या एक घर बना हुआ था कच्चा-सा, वहाँ उसकी छत पर बैठकर जो है हमने खाना खाया था। और इसका भी आप मंज़र देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत था। और जो है वो इतनी हमें भूख लग रही थी क्योंकि हम पूरा टाइम जो है वो ट्रैवल कर रहे थे और चले भी थे और सुबह का ही नाश्ता किए हुए थे। रास्ते में हमने ऐसा सच कुछ नहीं खाया था, तो हमें बहुत शदीद भूख लग रही थी। इतनी शदीद भूख लग रही थी कि वहाँ पर कालाम में बहुत फ़ेमस एक शॉप है, वहाँ के जो है चपली कबाब बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो हम उधर ही गए थे, वो बिल्कुल उस घर के सामने ही थी वो शॉप। तो वहाँ पर हमने बैठकर जो है चपली कबाब खाया। अच्छा, हमें उस वक़्त इतनी शदीद भूख थी कि हमें पता ही नहीं चला कि वो जो चपली कबाब हैं वो दुम्बे के हैं। तो मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं अपने घर में दुम्बे के गोश्त को हाथ भी लगा लूँ या खा लूँ। और वहाँ पर हमने चपली कबाब दुम्बे के गोश्त के खा भी लिए और हमने आलू गोश्त ऑर्डर किया था, तो वो भी बकरे का था और वो भी इतना टेस्टी, हमें पता नहीं चला। मुझे तो ऐसे ही लग रहा था शायद बीफ का है, तो हमने वो भी खा लिया। और अम्मी यही कह रही थी कि अगर घर में तुम लोगों को ये वाली सारी चीज़ें दी जाएँ तो तुम लोग नहीं खाते हो, मना कर देते हो कि नहीं दुम्बे का गोश्त नहीं खाना, बकरे का गोश्त नहीं खाना, सिर्फ़ बीफ या चिकन ही। बीफ भी इतना नहीं, चिकन ही ज़्यादा ही होता है। पर वहाँ पर तो इतनी भूख थी कि हमने कुछ पूछा ही नहीं। और जी यहाँ पर हम आ चुके हैं नारान। और नारान में अब हम अपना जो है ये होटल चेक कर रहे हैं। और होटल ये नारान वाला भी हमारा बहुत ही ज़बरदस्त होटल बना हुआ था, बिल्कुल न्यू कंस्ट्रक्शन थी इसको बने हुए उस टाइम, हार्डली 1 ईयर हुआ था। और इतना ज़बरदस्त ये होटल बना हुआ था, इतना बड़ा होटल था ये। और बहुत ही कोज़ी, बहुत कंफर्टेबल होटल था। मैं आपको दिखाऊंगी। अब हम ये ऊपर जा रहे हैं, हमारे जो दोनों रूम्स थे वो ऊपर की तरफ थे, तो अब हम ऊपर जा रहे हैं और मैं आपको अपने रूम्स भी दिखाऊंगी कि हमारे रूम्स कैसे थे और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे हमारे रूम्स। ये बाहर का व्यू था हमारे होटल का, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हमारा ये होटल था और सामने सिर्फ पहाड़ और ग्रीनरी थी। और ये मैं आपको जो व्यू दिखा रही हूँ ये हमारी बालकनी से दिखा रही हूँ, हमारे रूम की जो बालकनी है वहाँ से। और जी देख सकते हैं आप लोग कि कितना अच्छा व्यू है, बालकनी से ही कितना अच्छा लग रहा था कि मैं सुबह जो है उठकर यहाँ पर आ जाती थी। और जी ये थे हमारे रूम्स। ये फ़र्स्ट रूम था, आप देख सकते हैं कि एक डबल बेड है और एक सिंगल बेड, सोफ़ा सेट, टीवी, एसी, हर चीज़ जो है यहाँ पर मौजूद थी। इतना कोज़ी जो है ये हमारा रूम था कि बहुत ही ऐसा लग रहा था कि हम घर ही ना जाएँ, यहीं पर ही रह जाएँ, इतना ज़बरदस्त रूम और इतना कंफर्टेबल था। एक रूम ये था और ये बालकनी है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर ये मैंने रात के टाइम में शूट की थी वीडियो, तो आपको रात के टाइम का भी दिखा देते हैं अपने होटल का बाहर का एरिया। तो जी यहाँ पर मैं करती हूँ फिर आज की अपनी वीडियो को एंड, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।